गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम अपने हिंदी व्याकरण का रिवीज़न करेंगे। लेसन 4 का हम रिवीज़न करेंगे, जो है आपका वाक्य विचार। ओके, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ाया था ये चैप्टर आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना होगा और समझा होगा। ठीक है, अब स्कूल में होते तो हम आपका टेस्ट भी लेते हैं, कॉपी चेक होती है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी पता लगता है कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन इसमें तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा सकती हूँ और आपको खुद ही थोड़ा सा अटेंटिवली पढ़ना है। ओके, चलिए, इसमें वाक्य विचार है आपका, एंड वाक्य की रचना के नियम है, एंड उसके बाद आपका वाक्य के अंग दिए थे और उद्देश्य एंड विधेय बताए थे। विधेय यानी राम ने रावण को मारा, हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है, तो ये राम ने हिमालय को राजू, ये आपके उद्देश्य हो गए। यानी जो आप इंग्लिश में करते हो जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेम वही है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार इसमें दिए हुए हैं। ये कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सारा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पदों के सार्थक व व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है शब्द या वाक्य या पत्र या अनुच्छेद। तो सही आंसर इसका वाक्य है। सेकंड है हाथी नाचता है, वाक्य में विधेय होगा। तो जैसे इसमें क्या होगा? हाथी, तो ये नाचता नहीं, हाँ नाचता है, तो ये विधेय यानी कि प्रेडिकेट। इसके बाद वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1 2 3 5, तो 2 अंग होते हैं वाक्य के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बाद है आपका ये सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। ये तो आपको बता दिया है। जैसे मोर नाच रहा है, तो उद्देश्य हो गया मोर, नाच रहा है विधेय। एंड तमन्ना पुस्तक पढ़ती है, तो ये है आपका तमन्ना हो जाएगा यहाँ। पुस्तक पढ़ती है विधेय। बच्चा सो गया, तो बच्चा हो जाएगा आपका उद्देश्य। और सो गया विधेय। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने, यहाँ पे आएगा पूरा उद्देश्य यानी कृष्ण ने। कंस को मारा। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, नेता भाषण देता है, तो केवल इसमें उद्देश्य में नेता भाषण देता है विधेय। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो सही आंसर है इसमें आपको भरना है शब्दों के पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। वाक्य के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का भाव प्रकट कीजिए।
प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। शेष उत्तर जो दे रखा है इसमें पेज नंबर 21-22 में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो नहीं आएगा, बुक्स आपने खरीदी हुई है, ये पूरा आपका आंसर है 21 और 22 में। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।